पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे और अपनी वीरता के लिए और 3 बाणों के वरदान के लिए बहुत ही अजय और अमर थे। और भगवान जो श्री कृष्ण थे उन्होंने उनकी परीक्षा ली और उनसे शीश का दान मांगा था और उनके त्याग से प्रसन्न होकर ही कृष्ण जी ने उन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। जो खाटू श्याम बाबा हैं उनका असली नाम जो है बर्बरिक था। वे महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच और हिडिंबा के पुत्र थे और बचपन से ही वो बहुत ही वीर और साहसी थे। बर्बरिक ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की महिमा ऐसी थी कि पहला बाण जो है शत्रुओं को चिन्हित करने के लिए, दूसरा बाण अपने रक्षकों या मित्रों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट करने के लिए। इन बाणों के बल पे पूरी महाभारत के युद्ध को कुछ पलों में ही समाप्त कर सकते थे। और महाभारत में जब उन्होंने युद्ध में जाने का संकल्प लिया और इच्छा जताई तो उन्होंने अपनी माता को जो है कि वचन दिया था कि युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा ये उसी का साथ देंगे और अपने जो 3 बाण और धनुष से कुरुक्षेत्र की ओर लेकर वो चल पड़े थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका और उन्होंने जो बर्बरिक की अपार शक्ति को भांप लिया था। कृष्ण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए केवल 3 बाणों से क्या ही युद्ध कर लोगे, ऐसा उनको बोला। इस पर बर्बरिक ने बताया कि उनका एक ही बाण कौरव पांडवों की पूरी सेना के समाप्ति के लिए पर्याप्त है। परीक्षा लेने के लिए कृष्ण जी ने उन्हें पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने की चुनौती दी। जब बर्बरिक ने बाण चलाया तो पेड़ के सारे पत्ते तो छिद गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तीर उस पत्ते की ओर बढ़ा और कृष्ण के पैर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। अपनी गलती का एहसास होने पर बर्बरिक ने बाण वापस बुला लिया था और श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक के वचन के अनुसार यदि पांडव हारने लगेंगे तो कौरवों का साथ देंगे, जिससे धर्म की जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। अतः ब्राह्मण रूप में कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश ही मांग लिया और एक वीर योद्धा और दानी होने के नाते बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश काट कर दे दिया। और यह घटना फाल्गुन मास शुक्ल एकादशी को ही थी, इसीलिए इसे शीश का दानी भी कहा जाता है। और दान से प्रसन्न होकर ही श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक का सिर जो है कि युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का श्रेय लेने लगे तो बर्बरिक के कटे सिर ने बताया कि पांडवों की नहीं बल्कि कृष्ण के